हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की क्लास में जो पिछली क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था उस क्लास का आज वो सॉल्यूशन देना है। मैंने आपको वादा किया था कि आपको कोई भी काम जो होमवर्क मिला जाएगा उसका सॉल्यूशन पेंडिंग नहीं रहेगा। दूसरी बात, सारे क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा, एक भी आपको नहीं करने, बट होमवर्क दूंगा। पहले पहले आपको ट्राई करने के लिए दूंगा। उसके बाद अगर आपसे नहीं होता तो वो तो डेफिनेटली होगा ही होगा यहाँ पर क्लास के अंदर। ठीक है, तो बुक का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मैंने आपसे वादा किया था जो क्वेश्चन 2012 सिलेबस के हैं उनको छोड़ना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि वो सर 2012 सिलेबस के कंसेप्ट में है। तो सर क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया था सर, पहले क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं क्या कह रहा है और इसका ना सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में दिया था और 3 होमवर्क में दिया था आई थिंक। तो ये होमवर्क में दिया था, इसके लिए हम पहले करते हैं। 1 भी दिया था, पहले 2 और 3 को कंप्लीट करेंगे, फिर जाके 1 पे चलेंगे। देखो ध्यान से, द टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन साउथर्न रेलवे इन 2010 3500। टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट बता रहा है साउथर्न रेलवे में 2010 में। साउथर्न रेलवे में रेलवे से 3500 के एक्सीडेंट, 3500 एक्सीडेंट हुए। एंड इट डिक्रीज्ड बाय, इसका मतलब समझा, बाय का मतलब 300 से घटा है। 300 नहीं हो गया, 300 से घटा है, मतलब इधर कितना हुआ 3200। 300 घट गया 2011 में। तो मतलब अगर मैं कहूं, सिंपली एक स्टेटमेंट बनाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 से पहले जो मैं जो जो चीज दे रखी है मैं उसको पहले लिख लेता हूँ ना, इंफॉर्मेशन टाइप में मैं उसको लिख लेता हूँ, जिससे मेरा टेबल बनाना आसान रहेगा। तो सर सबसे पहले हमने बात करी साउथर्न रेलवे में। साउथर्न रेलवे में बात कर लेते हैं। तो मैं टेबल ही बना लेता हूँ सीधा सीधा। क्यों? पहले इंफॉर्मेशन लिखूं फिर टेबल लिखे, इससे अच्छा टेबल ही कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे टेबल में? नाम टेबुलेशन। और टेबुलेशन में टेबल बनाएंगे सबसे पहले। यहां पे लिखेंगे साउथर्न रेलवे। सर बहुत सिंपल है, आपको वो जो पैराग्राफ की फॉर्म में है ना उसको टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ठीक है सर, साउथर्न रेलवे में सबसे पहले हमने देखा कि 2010 में है, 2011 में है, फिर 2012 में 700 से घटा। ठीक है, तो साउथर्न रेलवे में 3 ईयर है। तो 3 ईयर की डिटेल दे रखी है, 2010, 2011 और 2012। बस इतना, आपको यही टेबल होती है डियर। तो टेबुलेशन जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, है ना। एक्सीडेंट्स की टेबल बना रहे हैं, नंबर ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, साउथर्न रेलवे में बताओ कितना था? 3500 था, और ये घटकर 300 से डिक्रीज हो गया था। अब जब 300 से डिक्रीज हुआ तो ये कितना रह गया होगा? 3200 रह गया होगा। फिर 2012 में, ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पर 2012 में ये डिक्रीज बाय 700 लिखा तो नहीं है, एंड लिखा है। एंड का मतलब इट डिक्रीज बाय 300 बाय 2011। 300 से 2011 में डिक्रीज हुआ, एंड डिक्रीज हुआ 700 रुपए 2012 में। तो 2012 में 700 डिक्रीज हुआ। तो अब 700 हटाएंगे तो कितना बच जाएगा? ये 2500। तो देखा जाए तो साउथर्न रेलवे से 2010 में 3500 के एक्सीडेंट हुए, 3200 के 2011 में, और 2500 के 2012 में। ये कंप्लीट हुआ यहाँ तक। दूसरी बात कर रहा है टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन मीटर, सॉरी एक मिनट सर, मीटर गैग्यू। सो अब प्रोग्रेसिव इंक्रीज ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड में इंक्रीज हुआ। कह रहा इट वाज 245 इन 2010। 2010 में 245 था, 2011 में 346 था, और 2012 में 428 था। ये लिख दे। तो ये कहां पर है? मीटर गैग्यू में। मीटर, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हुआ? 245, 346 और 428। 245,
आप इधर बाय बाय करके डायरेक्ट दे दिया 346 और 428 आई थिंक, ठीक है सर 428। इन मीटर गैग्यू सेक्शन नॉट कंपनसेटेड केसेस वी आर 49 इन 2010 एंड 108 49 2010 में, 777 2011 में, 108 2012 में। कंपनसेटेड केस इन बोर्ड गैग्यू सेक्शन, दो सेक्शन है सर इधर, मीटर गैग्यू सेक्शन और बोर्ड गैग्यू सेक्शन है। वी आर 28 इतना 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 इन 3 ईयर रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिव मतलब ये 2010 का है, 2011 का है, 2012 का है। प्रेजेंट द डाटा इन सुटेबल ऑफ टेबल फॉर्म, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर हम देखना जरा थोड़ा एडिशनल डिटेल है, उसको थोड़ा हमें चेंज करना होगा इस वाले अपने क्वेश्चन के अंदर। यहाँ ध्यान दो आप सर, हमें ना मीटर गैग्यू रेलवे के जो एक्सीडेंट हुए हैं उस एक्सीडेंट के अंदर दो केसेस है। एक वो केस है जो बंदे कंपनसेट करते हैं, तो कंपनसेटेड केस है। कंपनसेटेड मतलब क्या होता है, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट होने के बाद तो जो जिसका एक्सीडेंट होता है उसके परिवार वाले कंपनसेशन मांगते हैं कि भैया आपकी रेलवे गवर्नमेंट से कंपनसेशन मांगते हैं। एक होता है नॉन कंपनसेटेड का, जो कंपनसेशन जिनको नहीं मिलता है या फिर जो मांगते नहीं है, ठीक है, नॉन कंपनसेटेड। तो इसके अंदर मीटर गैग्यू रेलवे के अंदर देखो, साउथर्न रेलवे है और इसका नाम एक मीटर गैग्यू रेलवे है एक, तो उन रेलवे के अंदर दो केसेस है, कंपनसेशन केस और नॉन कंपनसेशन केस। तो अलग अलग लिखना पड़ेगा हमें सर, अलग अलग लिखना पड़ेगा। और जो इनका टोटल होगा ना सर, तो टोटल मीटर गैग्यू के बराबर आएगा। ध्यान से सुनना। आइए मैंने लिखा यहाँ पर 245, आपको लिखना नहीं है, 245 लिखा, बट ध्यान से सुनो। इन मीटर गैग्यू सेक्शन नॉट कंपनसेशन केसेस 49 इन 2010, 2010 में नॉन 49 थे, तो कंपन 245 टोटल हुए, जिसमें से 49 नॉन कंपनसेटेड है, तो बाकी बचे हुए क्या होगा, कंपनसेटेड होगा। तो जल्दी से हम इसको माइनस कर देंगे। एक मिनट सर, 245 माइनस 49 दैट इज 196, तो ये 196 आया। तो टोटल हमारा क्या आ गया, टोटल जो आया इसका टोटल आप लिख देंगे नीचे, इसका टोटल लिख देंगे 245, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करना है, इसके दो काम दो तरीके से होंगे, ऐसे करना है। तो यहाँ पर एक हेडिंग बनानी है, हेडिंग बनाने के बाद इसके कंपनसेटेड नॉन कंपनसेटेड, इसमें कोई नहीं था कंपनसेटेड नॉट कंपनसेटेड। सिमिलरली इधर बात करिए कि भाई 77 2011 में नॉन कंपनसेटेड है और 108 2012 में नॉन कंपनसेटेड है। तो 77 इधर है और 108 इधर है, और इनका टोटल आपको पता ही है सर, टोटल कितने एक्सीडेंट हुए थे इधर। तो टोटल हुए थे, चेक करेंगे, टोटल हुए थे सर 346 और 428। तो 346 और 428, तो जैसे आप चेक करेंगे तो आपका अपने आप ऑटोमेटिकली कंपनसेटेड निकल जाएगा। 346 में से 77 नॉन कंपनसेटेड 269 हो गया। और दोस्तों 428 में से 108 है तो 320 हो गया। तो ऐसे टेबल बना दी। तो हमने मीटर गैग्यू में कंपनसेटेड नॉन कंपनसेटेड दोनों का बता दिया है। सेम एज इट इज नीचे आएंगे तो नीचे भी आपको एक और केस मिलेगा जो आपसे कह रहा है इधर देखो, इस वाली लाइन पे पढ़ना, एक मिनट इस वाली लाइन पे पढ़ना, कंपनसेटेड केस इन बोर्ड गैग्यू सेक्शन, ठीक है सर। अब बोर्ड गैग्यू सेक्शन बनाना है। तो दोस्तों बोर्ड गैग्यू, अब ये एक रेलवे ट्रैक है जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है। तो ये जो मीटर गैग्यू, बोर्ड गैग्यू, साउथर्न रेलवे, ये सब जो चीज है ना, ये सर ये सारी चीजें, ये वाली रेलवे, ये वाली सर, ये रेलवे ट्रैक है सारे के सारे। इस रेलवे ट्रैक में कितने लोग मर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बोर्ड गैग्यू एक रेलवे ट्रैक है जो कि यूनाइटेड किंगडम में। आप जो गूगल पर सर्च मारोगे तीनों का नाम, सारे तीनों की ट्रेन का आपको विकिपीडिया पे मिल जाएगा। तो हमें इतना सर्च करना ही नहीं है, हमें तो लिखना है कि भैया गैग्यू में कंपनसेटेड होगा, नॉन कंपनसेटेड, तो यहाँ पर कंपनसेशन लिख देंगे केस। और इसमें नॉन कंपनसेशन के बारे में कुछ दिया ही नहीं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मीट कंपनसेशन केस इन बोर्ड गैग्यू सेक्शन वर इतना 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 3 ईयर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिव मतलब पहला 2010 का, दूसरा 2011, पर नॉन कंपनसेशन के बारे में नहीं दिया, आप तो यही लिख देंगे हम।
तो यहाँ पर लिख देंगे सीधा ही 2867 2867 सर। दूसरा आपके पास है 2587 2152 2587 2152। लो सर, यहां पर आपका खत्म हो गया ये टेबल। ऐसे बननी थी ये टेबल, ठीक है दोस्तों। तो टेबल में कुछ नहीं है, आपको बस जो डिटेल है वो टेबल में के तौर पर डाल देनी है और यही आपका आंसर माना जाएगा। अगर आपने ऐसे करा है तो ठीक है, थोड़ा कंपनसेशन नॉन कंपनसेशन का आपने थोड़ा वो कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे करते तो ठीक है। चलो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कैंसिल खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं आगे। कह रहा है इन सैंपल स्टडी अबाउट कॉफी हैबिट इन 2 ऑफिसेस। एक सैंपल लिया गया, कॉफी हैबिट देखी गई 2 ऑफिसों के अंदर। हम गए सैंपल लेने के लिए भाई, देखा कि भाई कितने जने को कॉफी की हैबिट है। इट वाज फाउंड दैट ऑफिस ए, 2 ऑफिस है, ऑफिस ए है और ऑफिस बी है। देयर आर टोटल 40 फीमेल्स एंड टोटल कॉफी ड्रिंकर वर 45 वेयर मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर वर 20। सर इसको डिटेल को पहले तो ढंग से लिखना है। अगर ये डिटेल को हमने इंफॉर्मेशन को ढंग से नहीं समझ पाए तो हम नहीं कर पाएंगे इसको। ध्यान सुनना सर, क्या बोल रहा है कि एक हमने स्टडी करी, सैंपल स्टडी करा, सैंपल ही देखा कॉफी हैबिट कितने लोगों को होती है। 2 ऑफिस में जाकर देखा। ऑफिस नंबर ए में फाउंड हुआ देयर आर 40 फीमेल्स एंड टोटल कॉफी ड्रिंकर वर 45। देयर आर 40 फीमेल्स है एक ऑफिस ए के अंदर, टोटल 40 फीमेल्स है, जिसके अंदर तो मुझे एक पता चल गई, एक बात पता चली। तो ऑफिस ए के अंदर मैं लिख लेता हूं जो मुझे पता चली। ऑफिस ए के अंदर टोटल फीमेल कितने हैं? 40। ये समझ में आया? ठीक है सर, ज्यादा क्यों पढ़ो, आराम समझ में आएगा। एंड टोटल कॉफी ड्रिंकर वर 45। तो मैंने कहा टोटल कॉफी ड्रिंकर कितना हो गया? टोटल करा तो 45 आएगा, जिसमें से 40 तो फीमेल है। ठीक है दोस्तों, 40 फीमेल है। एंड कह रहा है वेयर मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर वर 20। नॉन कॉफी ड्रिंकर भी है। अच्छा, नॉन कॉफी ड्रिंकर जो कॉफी नहीं पीते, ये 20 है। अच्छा, मैंने कहा अगर 45 कॉफी ड्रिंकर है टोटल, जिसमें से टोटल फीमेल 40 है, तो भैया टोटल मेल कितने होंगे जो कॉफी पीते होंगे? वो होते होंगे 5। तभी तो टोटल मिलाकर दोनों को जोड़कर क्या आया? 45। और जिसमें से नॉन कॉफी ड्रिंकर कितने हैं? तो टोटल ऑफिस में लोग कितने हैं? टोटल पर्सन इन ऑफिस कितने हैं? 65। ऐसा कह सकते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेयर एज इन ऑफिस बी मेल वर 55 आउट ऑफ विच। टोटल मेल ऑफिस में कितने हैं? 55, जिसमें से नॉन कॉफी ड्रिंकर है 30। तो कॉफी ड्रिंकर कितने हो गए? ये निकल जाएगा। फीमेल कॉफी ड्रिंकर वर 15। फीमेल कॉफी ड्रिंकर कितने हैं? पहले तो मैं लिख लेता हूं जो डिटेल मुझे गिवन है। तो ये तो होगी ऑफिस 1 की, ये ऑफिस बी की। दोस्तों सबसे पहले हमने कहा कि देखो फीमेल कॉफी ड्रिंकर कितनी है? फीमेल कॉफी ड्रिंकर है आपके पास, देखो लास्ट में लिखा हुआ है फीमेल कॉफी ड्रिंकर वर 15। 15 है फीमेल कॉफी ड्रिंकर। तो मेल कितनी होगी? मेल कॉफी ड्रिंकर, अब मेल, टोटल मेल कितने थे सर? टोटल मेल थे, अच्छा मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर, कॉफी ड्रिंकर मैंने कहा एक वो मेल जो कॉफी ड्रिंकर है, एक वो मेल जो नॉन कॉफी ड्रिंकर है, दोनों का लिख देंगे। और टोटल मेल आपको पता है, आपको टोटल मेल कितना है? ये तो एक हो गए, इन दोनों का टोटल आपको पता है 55 लोग हैं, जिसमें से दोस्तों ये देखो नीचे लिखा है ऑफिस 20 के अंदर मेल वर 55 आउट ऑफ विच, जिसमें से नॉन कॉफी ड्रिंकर है 30। तो नॉन कॉफी ड्रिंकर कितने हैं? 30। तो ये कितना हो गया सर? 25। तो ये तो मुझे क्वेश्चन में डिटेल दे रखी है। अब इस डिटेल को मुझे किस में डालना है? टेबल के अंदर डालना है। तो अगर ऐसी डिटेल मुझे गिवन है तो ये हो गया कॉफी वाला का, ठीक है, और यहां पर हो गए कॉफी। तो कॉफी वाले कितने हैं? कॉफी ड्रिंकर ये है,
इधर कॉफी ड्रिंकर ये है। ठीक है दोस्तों, अब इसको टेबल में कैसे डालें इसकी देखते हैं, प्रेजेंट कैसे करें इसको टेबल में। दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक इधर मेरा टोटल पर्सन कितने हैं ऑफिस बी में निकाल सकता हूं मैं। टोटल पर्सन देखो 55 तो टोटल मेल थे जो कॉफी और इन दोनों को जोड़कर आए थे 55, और मेल फीमेल कितनी है 15, तो 55 प्लस 15 55 तो मेल हो गए, दोनों इसके अंदर इंक्लूड है, कॉफी ड्रिंकर नॉन कॉफी ड्रिंकर, और 15 में कॉफी ड्रिंकर है, नॉन कॉफी ड्रिंकर के बारे में कुछ नहीं बताया तो हम कहेंगे 15 ही है, तो ये हो गया 70। तो 70 तो आपके पास इधर आया, 65 इधर ऑफिस बी में। ठीक है, तो अब इसको ना टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। टेबल आप कैसे ही बना सकते हो दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही बनानी है, ऐसा कोई वो नहीं है, आप ऊपर नीचे भी कर सकते। देखो मैंने क्या करा दोस्तों, इधर लिखा मैंने पर्सन्स। ठीक है, यहां लिखा मैंने पर्सन, लिखने के बाद एक मिनट, यहां लिखा मैंने ऑफिस ए, यहां लिखा मैंने ऑफिस बी। अब ये आप ऑफिस ए और ऑफिस बी यहां भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, ऑफिस ए और ऑफिस बी। ये मैंने बनाई टेबल, यहां से टेबल क्या बोलोगे, टेबल ऑफ किसका बनेगा, टेबुलर फॉर्म ऑफ, टेबुलेशन फॉर्म किसकी बना रहे हो आप, कॉफी ड्रिंकर्स की, है ना। तो हम सारी डाल देंगे, जो चीजें हमें डालनी है सारी की सारी डाल देंगे। ठीक है, देखो यहां पर सबसे पहले क्या लिखा था, इन द सैंपल स्टेट अबाउट द कॉफी हैबिट, क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द अबव डाटा इन टेबुलर फॉर्म। ये नहीं करना रिप्रेजेंट कॉफी ड्रिंकर वाला डाटा डालना है, ये तो कह रहा है जितना ऊपर डाटा है सबको टेबल में प्रेजेंट करके दिखा दो, बस वो कह रहा है। तो हमें कॉफी और नॉन कॉफी दोनों डालना है। सबसे पहले क्या लेते हैं, फीमेल कॉफी ड्रिंकर, फीमेल कॉफी ड्रिंकर। ठीक है, ये होगा फीमेल। फिर होगा फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर, 4 ही तो लोग हैं। फिर होगा मेल कॉफी ड्रिंकर, और फिर दोस्तों मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर, यही 4 लोग हैं बस। और यहां पर आ जाएगा टोटल पर्सन। ठीक है, तो अब ऊपर से डिटेल लेते हैं और डालते चले जाते हैं। सबसे पहले ऑफिस ए के अंदर फीमेल कॉफी ड्रिंकर कितनी थी, यहां देखो ये रहा, ये कॉफी ड्रिंकर टोटल 45 में फीमेल कितनी है 40, डाल दो। तो 40 ऑफिस ए में थी फीमेल कॉफी ड्रिंकर, और इधर थी 15, ऑफिस बी में 15 थी फीमेल कॉफी ड्रिंकर, डाल दिया भाई। अब नॉन कॉफी ड्रिंकर कितने हैं, नॉन कॉफी फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर, भाई ऑफिस ए के अंदर सीधा लिखा है नॉन कॉफी ड्रिंकर, इसमें मेल है फीमेल ऐसा कुछ बताया, देख लेते हैं एक बार। मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर वर 20, मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर था वो। ठीक है, ये कौन से है, मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर, तो फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर नहीं है ऑफिस इसके अंदर ए के अंदर, और इधर फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर ऑफिस नहीं को, फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर भी ऑफिस बी के अंदर नहीं है, इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। मेल कॉफी ड्रिंकर कौन है 5, और इधर मेल कितने हैं 25, है ना, निकाला था जैसे बैलेंस फिगर से, तो इधर 5 है इधर 25 है। मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर इधर कितने हैं 20, ये देखो, और इधर 30 डाल दो, सो 20 और इधर 30। तो हमने ऊपर वाले डाटा को प्रेजेंट कर दिया टेबल फॉर्म में, और हमने देखो मेल कॉफी ड्रिंकर साफ साफ दिख रहा है। फीमेल वाली जो कॉफी पीती है वो 40 और 15 है, 40 ऑफिस ए में 15 ऑफिस बी में। ठीक है, ये देख लो 40 ऑफिस ए में 15 ऑफिस बी में। इधर फीमेल नॉन फीमेल कॉफी ड्रिंकर कोई भी नहीं बताया फीमेल। तो टोटल पर्सन कितने हैं, अच्छा टोटल पर्सन पता है हमें कितने हैं, अगर टोटल पर्सन कहता ना दोनों में 100 है, सुनो मैं एक क्वेश्चन में ऐसा एक्स्ट्रा डाल रहा हूं, अगर कहता कि टोटल पर्सन दोनों में 100 है तो यहाँ पर मैं बैलेंसिंग फिगर से ये निकाल देता था। अगर कहता 100 पर्सन है तो ये इनका टोटल तो बन रहा है देखो 20 और 40 60 और 65 बन रहा है, तो बैलेंस फिगर से नॉन कॉफी ड्रिंकर आ जाएगा। बट अभी यहाँ पर टोटल नहीं बताया है, इस वजह से हमें यहाँ पर नहीं लिखना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और टोटल बता दे तो आपको फीमेल को डैश नहीं डालना, उसमें फिर बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा, बच्चा कुछ क्या होगा फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर। बट अभी यहाँ पर 65 टोटल आया है और यहाँ पर 70 टोटल आया है।
बस यही टेबल बनानी थी और इसके आपको नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों ये नए क्वेश्चन ऐड ऑन हुए हैं इसी बार, इसी अटेम्प्ट में, पिछले अटेम्प्ट में नहीं थे। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिया हमने। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप नहीं करोगे, देखना ध्यान से, करना नहीं है आपको, मैं आपको समझा देता हूँ। कह रहा ड्रॉ अप अ ब्लैंक टेबल, एक ऐसी ब्लैंक टेबल बनाओ, शो द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूरिंग द ईयर 1960 टू 1964। आपको एक टेबल बनानी है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की 1960 से 1964 तक की ब्लैंक टेबल, जिसमें कुछ नहीं करना। रिलेटिंग टू द पार्ट ऑफ बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास एंड अदर, जो रिलेटिंग होना चाहिए किसके पार्ट से, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास एंड अदर। द टेबल शो प्रोवाइड द वैल्यू एंड द बैलेंसेस ऑफ ट्रेड एंड टोटल ऑफ ईच ईयर, और टेबल के अंदर बैलेंसेस, ट्रेड और टोटल ऑफ ईच ईयर भी होने चाहिए। तो क्या क्या कह रहा है भैया, टेबल के अंदर एक ब्लैंक टेबल आपको बनानी है जिसके अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूरिंग कितने साल करा था हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट, 1960 टू 1964, 60, 61, 62, 63, 64। ठीक है, 5 साल हो गए। ये 5 साल में हमने क्या करा, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास और अदर, जिसके अंदर हमें निकालना है बैलेंसिंग, बैलेंसेस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो इसका अगर हम टेबल बनाए तो कैसे टेबल बनेगी, देखो ध्यान से देखो। अगर मुझे डिटेल गिवन होती तो मैं कैसे बनाता इस टेबल को। वैसे क्वेश्चन करने लायक नहीं है दोस्तों, फिर भी मैं टेबल बना देता हूं। टेबल शोइंग, ऐसे लिखना ऊपर, टेबल शोइंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, टेबल शोइंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूरिंग द ईयर 1960 टू 1964। कितने साल की डिटेल बता रहे हैं, 1960 टू 1964। अब टेबल में आपको बतानी है ये। सबसे पहले प्लेस क्या था, मुंबई। ठीक है, इस प्लेस को आप अच्छा यहीं लिख दो, प्लेस मुंबई। ये क्या था, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास एंड अदर्स। बॉम्बे था, बॉम्बे, बॉम्बे था, फिर कलकत्ता, मद्रास और अदर्स, ऐसे करके बनाना है। और किस किस की डिटेल बतानी है, टेबल शो प्रोवाइड द वैल्यू एंड द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड टोटल ऑफ ईच ईयर। वैल्यू, बैलेंस ऑफ, अच्छा इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो दोस्तों, ऐसे करो इसको, यहां ना ईयर लिखो, 1960, 1961, 1962, 1963 और 1964। ठीक है, बस ऐसे करके टेबल बनानी है आपको। टेबल बनाने के बाद इनका टोटल भी आपको दिखाना है। अच्छा, टेबल बनाने के टोटल जो आप यहां दिखाओगे, इसका टोटल यहां दिखाओगे, पर एक बात ध्यान रखना, ब्लैंक टेबल बनानी है, ऐसी बनाना है हमें शो करके। उसने भी कहा था ब्लैंक बनाओ। अब ध्यान सुनना, ये कह रहा है वैल्यू एंड द बैलेंसेस ऑफ द ट्रेड, वैल्यू और बैलेंसेस ऑफ द ट्रेड। तो आपको क्या करना है, हर एक इसके नीचे यहां लिखना है वैल्यू और बैलेंसेस ऑफ ट्रेड। तो वैल्यू अगर यहां जाएगा तो रिमेनिंग बैलेंस यहां जाएगा। अगर टोटल मुझे बॉम्बे का दे रखा है 1960 का, मैंने कहा भाई ये 1000 है, तो ये है 200, तो ये कितना होगा 800। ऐसे करके हर एक में वैल्यू और बैलेंसेस, वैल्यू और बैलेंसेस, वैल्यू और बैलेंसेस, तो ये आपको लिखना है। और लिखते ही आपका टोटल आ जाएगा, और टोटल आते ही टेबल ब्लैंक बन जाएगी। क्लियर, तो ये क्वेश्चन ऐसे है, सिंपल। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमने क्या कंप्लीट कर लिया अपना, 3 क्वेश्चन होमवर्क के, जैसे मैंने बताया था आज की क्लास के अंदर। अब जाके आज की क्लास चालू हुई है, अभी तक तो 3 क्वेश्चन करे हैं क्लास के अंदर। अब हम आपकी क्लास का चैप्टर है चैप्टर नंबर, कितने चैप्टर खत्म कर दिए हमने, 2। आज चैप्टर नंबर 3 चलेगा। हेडिंग डाले, तो हेडिंग डालेंगे आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर।
आगे पूरे स्टैट्स में काम आने वाला है ये चैप्टर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छे से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरे स्टैटिस्टिक्स में काम आएगा ये चैप्टर। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या है, लिखेंगे मेरे साथ इसके अंदर पॉइंट। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम जो सीखना है वो सीखना है टेली बार एंड फ्रीक्वेंसी। टेली बार एंड फ्रीक्वेंसी। टेली बार एंड फ्रीक्वेंसी, ये सीखना है हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। लिखते हैं दोस्तों इसके अंदर, इन ऑर्डर टू मेक, लिखे मेरे साथ, इन ऑर्डर to make in order to make the data easily in order to make the data easily understandable data easily understandable in order to make data easily understandable, 1 पॉइंट ये पैराग्राफ ही चल रहा है। Data easily understandable, we tabulate the data in the form of table or charts। ठीक है, ए टेबल, एक लाइन छोड़ के लिखे, ए टेबल हैज 3 कॉलम। ए टेबल हैज 3 कॉलम। ए टेबल हैज 3 कॉलम। पहला वेरिएबल, दूसरा टेली मार्किंग, टेलीमार्क्स, तीसरा फ्रीक्वेंसी। तो बचपन में आपने टेलीमार्किंग सीखी थी सर, तो जो टेलीमार्किंग सीखी थी वही हम सीखने जा रहे हैं, पर उसको डिटेल में सीखने जा रहे हैं। सीधा ही मैं कुछ नहीं करा दूंगा, और आपको आता भी है सर टेलीमार्किंग 1 2 3 4 और 5, अच्छा था ना, आता भी है, बट मैं कह रहा हूं सर मुझे डिटेल में कराने दो, क्योंकि चीजें इंपॉर्टेंट है, आगे काम आने वाली है, इसलिए मुझे चैप्टर डिटेल में कराना है। और भी चैप्टर मैंने डिटेल में कराए हैं, बट ये चैप्टर एमसीक्यू के 75% एमसीक्यू पीछे खत्म हो जाएंगे इस चैप्टर से, गारंटेड। इसलिए चैप्टर को ध्यान समझे, पेपर में ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने का। ठीक है, इससे ये वाला और आगे वाला, मतलब चैप्टर तो सारे इंपॉर्टेंट दोस्तों, कहीं से भी दे सकता है पेपर, ऐसा कोई लिखा नहीं है कि यहीं से आएगा, ऐसा नहीं है। चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी आ सकता है पेपर, बट मेरे दोस्तों इस चैप्टर को थोड़ा ज्यादा फोकस दे, क्योंकि उसमें समझने लायक था नहीं कुछ, इस आसानी समझ जाएंगे, पर इसमें समझने लायक बहुत कुछ है। तो सर इस चैप्टर ने हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करा है, थोड़ा टाइम लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट होने में, शायद 2-3 क्लासेस लग जाए। ठीक है, 3 तो मिनिमम लगेगी, 3 से 4 भी हो सकती है, 3 क्लासेस हम देखते हैं कि खत्म हो सके नहीं पे। अब जरा ध्यान समझना सर, मैं क्या कहने जा रहा हूं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर आप मेरी बात को ध्यान समझे, हमें चैप्टर का स्टार्ट करा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर मेनली हमें टेली बार और फ्रीक्वेंसी करनी है। देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने कहा कि भाई अगर आपको डाटा को इजीली और अंडरस्टैंडेबल बनाना है तो आपको डाटा को इस तरह टैबुलेट करना पड़ेगा, एक टेबल और चार्ट की फॉर्म में, तो आपका जो डाटा होगा वो इजीली और अंडरस्टैंडेबल बन जाएगा। तो अगर आपको अपना डाटा अच्छे से अंडरस्टैंडेबल और इजीली बनाना है तो अपने डाटा को टेबल और चार्ट की फॉर्म में ले आओ। जैसे ही आप डाटा को टेबल और चार्ट की फॉर्म में ले आओगे तो आपका डाटा ऑटोमेटिकली इजी और अंडरस्टैंडेबल बन जाएगा। यहां तक तो क्लियर हो गया भाई आपको बात। अब जो टेबल हम बनाएंगे सर, जो टेबल और चार्ट हम बनाएंगे, जो टेबल हम बनाएंगे मेनली, उसके अंदर 3 कॉलम होंगे। बचपन में याद करो आप, सबसे पहले था कुछ पर्सन्स वगैरह, स्टूडेंट्स वगैरह,
दूसरा आपके पास था टैली, जिसमें 1 2 3 करके ऐसे काटते थे, और एंड में फ्रीक्वेंसी हुआ करती थी। तो कॉलम क्या होते हैं, वर्टिकल बेसिस पर जो होते हैं वो कॉलम होते हैं। तो इसके अंदर 3 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम बनेगा वेरिएबल का, दूसरा कॉलम बनेगा टेली मार्क का, और तीसरा बनेगा फ्रीक्वेंसी का। पहले हमें समझना ही जरूरी है कि वेरिएबल, टेली मार्क और फ्रीक्वेंसी क्या है, फिर जाकर हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो बच्चा ये समझता ही नहीं कि वेरिएबल, टेली मार्क और फ्रीक्वेंसी क्या है। वो समझने जाता है कि क्वेश्चन लाओ और आंसर दे दूं। नहीं सर, एमसीक्यू नहीं हो पाएंगे जब तक ये समझ ना आए कि वेरिएबल, टेली मार्क और फ्रीक्वेंसी 3 कॉलम ये है क्या। उसके बाद हम 3 कॉलम बनाना प्रिपेयर करेंगे। तो हमारी आज की क्लास के अंदर हम देखते हैं कि पहला हम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल, ये वेरिएबल है क्या, और वेरिएबल स्टार्ट करने के बाद टेली मार्क और फ्रीक्वेंसी खत्म करने के बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे और एक क्वेश्चन करेंगे टेली मार्क का, जो कि आपको आता है, मुझे पता है, पर हमें समझना जरूरी है कि फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में कहते किसे है। फ्रीक्वेंसी कहते किसे सर, वेरिएबल क्या होता है वो समझना जरूरी है दोस्तों। तो ये चैप्टर को ध्यान समझे। हम इस चैप्टर के अंदर क्या कर रहे हैं, डाटा को इजीली और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लेके आ रहे हैं, टेबल की फॉर्म में। क्लियर है दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल। तो हेडिंग डाले आप वेरिएबल। तो डाटा के टेबल के 3 कॉलम होते हैं, 3 आपके पास कॉलम बनेंगे। पहला है वेरिएबल, तो वेरिएबल को समझने जा रहे हैं। हेडिंग डालेंगे वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, वेरिएबल। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 3 पे हमने थे और हमें पढ़ना है क्या, वेरिएबल, टेली मार्किंग और फ्रीक्वेंसी। तो मैंने अभी स्टार्ट करना है क्या, वेरिएबल। तो सर वेरिएबल स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है, ये देखो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, प्रिपेयर करे हैं वेरिएबल से रिलेटेड। बुक में आपको कुछ भी नहीं देखना सर, आप देखोगे भी आपको यही मिलेगा, पर जो मैंने प्रेजेंट करके दिखाया है वो बुक में पूरे पैराग्राफ को एक टेबल, एक अच्छे वे में प्रेजेंट करके दिखाया है, जिससे आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। दोस्तों वेरिएबल सीखना है, टेली मार्क सीखना है और फ्रीक्वेंसी, 3 चीजें आज की क्लास में हमें सीखनी है और इसके बिहाफ पर एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको करनी है। दोस्तों पढ़ते हैं वेरिएबल के बारे में। कह रहा है एनी कैरेक्टर, ध्यान समझना। देखो सर वेरिएबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके भी यहाँ पर एमसीक्यू आएंगे गारंटेड आएंगे, और मैं आपको एमसीक्यू में दिखाऊंगा आपके बुक के अंदर, वो जरूर दिखेगा आपको। कोई भी कैरेक्टर वो वेरी करता है, वेरी मतलब बच्चे, वेरी मतलब चेंज। कोई भी कैरेक्टर जब वेरी करे, चेंज हो एक इंडिविजुअल से अनदर इंडिविजुअल पर, एक इंडिविजुअल से अनदर में, उस कॉल्ड वेरिएबल, वेरिएट। ध्यान समझो, दूसरा नाम क्या है इसका, वेरिएट। भाई कोई भी ऐसा कैरेक्टर जब एक इंडिविजुअल से दूसरे की तरफ में चेंज होता चले जाता है, इसी को हम वेरिएबल कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, वेरिएबल कहते हैं। तो सर वेरिएबल को वेरिएट भी कहते हैं। तो कोई भी कैरेक्टर जब चेंज होता है, तो एनी कैरेक्टर व्हिच कैन बी चेंज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल इज कॉल्ड वेरिएबल एंड वेरिएट। तो वेरिएबल आपने सुना है, वेरी करता है जो चीजों को। सर वेरी क्या क्या करती है, देखो सर एज, आज आप 18 साल के हो, 19 के हो जाओगे, 20 के हो जाओगे, 30 के हो जाओगे, 21 22 कितने के हो जाओगे। सर एज क्या कर रही है, वेरी कर रही है। इनकम, सर इनकम क्या होती है, वेरी करती रहती है एक से दूसरे चीज में। आज 10,000 है, कल 50,000 होगी। जब सीएम बन जाओगे 1-1 लाख रुपए कमाओगे, 1.5 लाख रुपए कमाओगे। हाइट भी वेरी करती है। इंटेलिजेंस, सर इंटेलिजेंस आपने देखा, इंटेलिजेंस का मतलब समझो कैसे वेरी करता है इंटेलिजेंस। बचपन में हमें कुछ समझ नहीं थी, ठीक है, कभी नाक में उंगली डाल दी है ना, तो अब क्या है, अब भी डाल देते हो नाक में उंगली। ठीक है, तो सर देखो इंटेलिजेंस भी चेंज होती चली जाती है, दिमाग भी चेंज होता चला जाता है, कलर भी चेंज होता चले जाता है। बचपन में गोरे होते गोल मटोल से, अब काले से हो गए। ठीक है, तो सर कोई भी ऐसा कैरेक्टर जब वेरी करे, उस कॉल्ड वेरिएबल। और वेरिएबल को 2 भागों में डिवाइड करा। एक को बोला मेजरेबल वेरिएट। वेरिएट का मतलब क्या है दोस्तों, वेरिएट का मतलब है वेरिएबल। और एक को बोला नॉन मेजरेबल वेरिएट। तो एक हो गया वेरिएबल, एक होता है मेजरेबल वेरिएट, एक हो गया नॉन मेजरेबल वेरिएट। अब मेजरेबल वेरिएट क्या होता है, जरा ध्यान समझना। वो वेरिएबल जो मेजर हो सके डायरेक्टली टू द न्यूमेरिकली। सर न्यूमेरिकल में अगर जो वेरिएबल मेजर हो जाएंगे, उस वेरिएबल को मेजरेबल वेरिएबल कहा जाएगा। कोई भी ऐसी चीज जो न्यूमेरिकल फॉर्म में मेजर हो जाए, जैसे इनकम 10,000, न्यूमेरिकल मतलब अमाउंट में, जैसे कि आपके पास एज नंबर्स में, न्यूमेरिकली मतलब नंबर्स में अगर मेजर हो जाए, एज 20, 21, 22,
न्यूमेरिकल इनकम हाइट सर 5 फुट, वेट सर वेट भी 10 किलो 20 किलो 30 किलो। सर ये सारी चीजें क्या है, नंबर्स में है। अगर नंबर्स के अंदर वेरी करती है, नंबर्स में न्यूमेरिकली मेजर हो जाती है, उसका मेजरेबल वेरिएट। तो नॉन मेजरेबल वेरिएट क्या होगा, जो डायरेक्टली मेजरेबल ना हो न्यूमेरिकली, जैसे कि कलर कितने न्यूमेरिकल का है, कितने नंबर्स में है, नंबर्स में। इंटेलिजेंस, ऑनेस्ट, एक्सीलेंस, ये सब क्या है, ये सब सर ऐसे वेरिएबल है जो चेंज तो होते हैं। ऑनेस्टी भी चेंज होती चली जाती है, ऑनेस्टी या तो कम होगी या बढ़ जाएगी। एक्सीलेंस बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा, कलर बढ़ता जाएगा, कलर चेंज होता चले जाएगा। चेंज तो हो रहे हैं पर नंबर्स में नहीं, नंबर्स में चेंज होने, एज, इनकम, हाइट, वेट, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर नंबर्स में है, तो नंबर्स में अगर जो मेजर हो जाए मेजरेबल वेरिएबल, और नंबर्स में जो वेरी नहीं कर रही है चीजों को, न्यूमेरिकली नहीं कर रही, तो नॉन मेजरेबल वेरिएबल। तो मेजरेबल नॉन मेजरेबल वेरिएबल को दूसरे नाम से भी जाना गया। और देखो क्या है, सामने से समझना इंपॉर्टेंट चीज है। क्या रहा है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। दो तरीके के वेरिएबल है, क्या रहा, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ये टाइप्स नहीं है सर, इनको ना अलग अलग वे में डिफाइन करा है। कभी बोला मेजरेबल वेरिएबल, नॉन मेजरेबल, फिर बोला क्वांटिटेटिव वेरिएबल, क्वालिटेटिव वेरिएबल, फिर टाइप्स। तो सर ये रहे, 2 टाइप्स तो होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल होते हैं सर। टाइप्स तो यहां पर है, पर अभी के लिए क्या है, अभी बस कुछ हर एक तरीके से मेजर कर रहे हैं। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल और ऑब्जर्वेशन विथ नंबर आर एज पॉसिबल। भाई नंबर्स में जो पॉसिबल हो, क्वांटिटी मतलब न्यूमेरिकली, क्वांटिटी मतलब न्यूमेरिकली जो पॉसिबल हो, उसी को क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहते हो, इसी को तो मेजरेबल कहते हैं। तो अलग अलग वे में बता दिया इन्होंने। तो मेजरेबल और क्वांटिटेटिव वेरिएबल एक ही होता है सर। और नॉन मेजरेबल और क्वालिटेटिव वेरिएबल, जिसको हम प्यार से बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ध्यान समझना, जब भी एट्रीब्यूट वर्ड आए, इज कॉल्ड क्वालिटी, नॉट क्वांटिटी। इसको क्वालिटी कहेंगे, और क्वालिटी जो होगी वो क्या होगी, प्लेस हो गया जो न्यूमेरिकली ना हो, जैसे कलर हो गया, इंटेलिजेंस, एक्सीलेंस, ऑनेस्ट हो गया, है ना। तो ये क्या क्वालिटी से जो मेजर, गुड्स की क्वालिटी का मतलब ये नहीं है, क्वालिटी का मतलब गुड्स की क्वालिटी नहीं, बाकी हर एक चीज की जो न्यूमेरिकली मेजर ना हो। सर जो न्यूमेरिकली मेजर हो जाए वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा, और जो न्यूमेरिकली मेजर ना हो पाए वो क्वालिटेटिव या एट्रीब्यूट्स होगा। तो एट्रीब्यूट्स वर्ड ही, एट्रीब्यूट्स मतलब हिंदी में गुण, एट्रीब्यूट्स वर्ड ही क्या आती है, क्वालिटी के लिए आती है, क्वालिटी थिंग्स। तो एट्रीब्यूट्स, वेयर एज दोज नेम एज प्लेस, क्वालिटी, थिंग्स एक्सेट्रा पॉसिबल वैल्यू आर कॉल्ड क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स। और क्वांटिटेटिव मतलब पॉसिबल वैल्यू किसमें हो, नंबर्स में हो। तो यहां तक समझ में आया वेरिएबल। तो वेरिएबल भी और बड़ा है सर, ध्यान देखो, अभी खत्म नहीं हुआ वेरिएबल। तो वेरिएबल आर 2 टाइप्स, एक को बोला कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, ध्यान समझना, आगे फिर आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एक ही बार चीजें एक ही चीज पढ़ाना सही नहीं है दोस्तों, इससे टाइम वेस्टिंग होता है। तो आप पहले ध्यान समझे, ये फिर आगे आने वाला है, मैं आपको बुक में दिखाऊंगा, 2 बार दे रखा है हमें ये, ठीक है। एक ही चीज को डिफाइन करा है 2 बारी। तो सर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल और डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल, जिसको हम प्यार से दूसरे नाम से जानते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। तो सर हम डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं जानते, हम मेनली जो जानते हैं वर्ड वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल से जानते हैं। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल क्या होते हैं, वो वेरिएबल जो अनकाउंटेबल सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं, अनकाउंटेबल, जिनको हम काउंट नहीं कर पाते, ढंग से मेजर नहीं कर पाते, बस एक इंटरवल पे मेजर करते हैं। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, आपने देखा ना कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल होते हैं वो, तब जाकर कॉन्टिन्यूअस सीरीज बनती है। अब कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल और सीरीज में डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, पर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है पहले वो समझो। ये ऐसी क्वांटिटी होती है जो अनकाउंटेबल होते हैं, जिनको हम काउंट करने में थोड़ी मेजर करने में, काउंट करने में प्रॉब्लम आती है। जो ये काउंटेबल होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं, एक तो फ्रैक्शन, एक डेसिमल। एक तो फ्रैक्शन से होते हैं, जैसे मेजर इन अ फ्रैक्शन और डेसिमल, तो मेजर इन अ फ्रैक्शन और डेसिमल में होंगे। दूसरा देखो, क्वांटिटी विच टेक ऑल न्यूमेरिकल वैल्यू, जो हर एक न्यूमेरिकल वैल्यू को लेता है विद अ सर्टेन इंटरवल। सर्टेन इंटरवल मतलब 10 से 20, क्या 20 पे खत्म हो गया, नहीं, 100 1000 तक भी जाता है, अब 10 100 जाता है। और देखो लास्ट में लिखा है और एन अनकाउंटेबल सेट ऑफ वैल्यूज। जैसे कि आप देखो कि जिनको काउंट नहीं कर सकते, एज को, सर एज कभी काउंटेबल नहीं हो सकती। बताओ आप कितने साल के हो गए, मैंने कहा आप हो गए 20 साल 6 महीने 3 दिन, इतने सेकंड, इतने मिनी सेकंड, इतने मिनट, इन हावर, ऐसे करके, क्या काउंटेबल है सर, अनकाउंटेबल है। तो जब अनकाउंटेबल की बात आती है, इसको कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, और जब कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल की बात आती है उसके अंदर हम एक इंटरवल सेट करते हैं, जैसे आपने देखा था। जैसे कि मैंने कहा काउंटिंग क्या है, अनकाउंटेबल, काउंटिंग कभी कर सकते हो। अब मैंने कहा इंटरवल सेट कर 1 से 100, 100 से 200, 200 से 300, अब 500,
जो क्या है अनकाउंटेबल है। टेम्परेचर, सर टेम्परेचर कभी क्या होता है, तो मेनली जो कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं वो डेसिमल में फॉर्म होते हैं। जैसे कि हमने कहा वेट, तो वेट या तो 44 किलो होगा, 44.5 किलो, 44.5 किलो, 46.5 किलो, 47 किलो, तो ऐसे करके वेट हो रहा है। तो कंट्री ऑफ बर्थ, बर्थ एक पूरी कंट्री के अंदर कितने जन्म हो रहे हैं, तो ये भी अनकाउंटेबल है। तो हमने कहा भाई इतने इतने से इतने इतने से, तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल आएगा दोस्तों। तो कंटिन्यूस वेरिएबल दोस्तों क्या होगा, कंटिन्यूस वेरिएबल होगा वो चीज जो एक सर्टेन इंटरवल पे क्वांटिटी को न्यूमेरिकल वैल्यू में सेट करा जाता है। और दूसरी बात, अनकाउंटेबल सेट ऑफ वैल्यूज होता है, इनको जो मेजर करा जाता है वो मेनली फ्रैक्शन और डेसिमल में करा जाता है। जैसे कि हमने बात करी टाइम, टाइम जो होगा ना सर, हमेशा जो टाइम होगा वो टाइम होगा क्या, टाइम होगा कंटिन्यूस वेरिएबल। आपने देखा होगा 1 से 2 के बीच में, 2 से 3, 3 से 4, ये क्या है कंटिन्यूस वेरिएबल है, एक इंटरवल है, उनके बीच में हम टाइम बता रहे हैं। अब टाइम भी तो बनेगा 1:30 बज गए, 1:30, आप क्या करते हो, कॉन्टिन्यूस चीजों को ना डिस्क्रीट में चेंज कर देते हो। जैसे आपने कहा, जैसे मैंने कहा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में डिस्क्रीट, पहले समझो, वेरिएबल विच टेक ओनली फाइनाइट वैल्यू, बस ये जैसी सुना फाइनाइट वैल्यू उसी को कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। कोई भी ऐसी वेरिएबल, कोई भी ऐसा चेंज एक फाइनाइट वेरिएबल में हो, फाइनाइट वैल्यू रखे, उसी को डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि हमने कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल, एक स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट है वो क्या है, फाइनाइट है सर। कभी वो लाखों हो सकते हैं क्या, नहीं सर। लाखों से अनगिनत हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इनफाइनाइट नहीं होता। एक स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट होंगे फाइनाइट होंगे। एक स्कूल के अंदर जितने भी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, वो भी क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। तो हम जब फाइनाइट नंबर ऑफ की बात करते हैं वहां लगाते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। ध्यान समझो सर, आगे आने वाला है। डिस्क्रीट वेरिएबल कब लगाया जाएगा, जब फाइनाइट वैल्यू की बात होगी। और कंटीन्यूअस वेरिएबल कब लगाया जाएगा, जब अनकाउंटेबल या इनफाइनाइट वैल्यू की बात होगी, जिनको मेजर डेसिमल या फ्रैक्शन में किया जाता है। जैसे एज, कंट्री, इनकम। सर आप इनकम देखो, अब इनकम क्या होगी, इनकम जो पर्सन की होगी, पर्सन की इनकम चेंज होती चली जाएगी। ये क्या है, हम बता ही नहीं सकते। हमने कहा 10,000 से 20,000 वाले जने, इतने जने हैं जो इनकम कमाते हैं, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कंटीन्यूअस वेरिएबल में ला सकते हैं। तो कंटीन्यूअस वेरिएबल चीजों को आसान कर देता है, डिस्क्रीट से ज्यादा आसान कर देता है। ठीक, तो कंटीन्यूअस में देखो एग्जांपल ये समझ में आया आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल, नंबर ऑफ सेक्शन इन स्कूल। तो ये सर दोस्तों कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाया जाएगा। आगे जाकर जब हम इनके बिहाफ पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको फिर से ये समझाऊंगा कि कैसे डिस्क्रीट वेरिएबल से कंटीन्यूअस वेरिएबल चीजों को आसान कर देता है। डिस्क्रीट वेरिएबल में पहले होता है सिंपल, फिर डिस्क्रीट सीरीज, फिर कंटीन्यू। अब ये डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज क्या होती है, ये देखो वेरिएबल अलग हुए और सीरीज अलग हुआ। आप सीरीज को वेरिएबल मत समझो, वेरी तो कह रहा है कि भैया सीरीज कुछ नहीं है। सीरीज क्या है, जब भी कंटीन्यूअस वेरिएबल आएगा उसको एक अरेंजमेंट ऑफ डाटा को अरेंज करना एक सीरीज के अंदर, इसको कंटीन्यूअस सीरीज कहते हैं। तो जब कंटीन्यूअस वेरिएबल को हम एक अरेंजमेंट करते हैं किसमें से दोस्तों, सीरीज में, एक सीरीज में अरेंज कर देते हैं, उसी अरेंजमेंट ऑफ सीरीज को कंटीन्यूअस सीरीज कहते हैं। और डिस्क्रीट वेरिएबल को जब हम एक सीरीज में अरेंजमेंट कर देते हैं, उसी अरेंजमेंट ऑफ सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज कहा जाता है। मेनली तो वेरिएबल होते हैं, बस एक अरेंजमेंट ऑफ सीरीज जो होती है उसी को नाम पड़ जाता है कंटीन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज। समझ में आया आपको दोस्तों। तो कंटीन्यूअस वेरिएबल अभी आपको इतना अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा होगा, क्यों दोस्तों, मुझे पता है जब हमें प्रैक्टिकली कोई चीज नहीं दिखती हम क्लियर नहीं कर सकते। हम बस एक थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली पढ़ना बहुत इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इन द सेंस, ये जब आप बहुत आगे बढ़ जाओगे, स्टैटिस्टिक्स जो स्टैट्स में पूरी अपनी मास्टर हासिल कर लेते हैं, वो इनका प्रैक्टिकल बेसिस पर अप्लाई करते हैं। हम लोग नहीं करते, हमने थ्योरी ही पढ़ना पड़ता है। और थ्योरी में हमें यही समझना पड़ता है, जब भी बात कंटीन्यूअस वेरिएबल की आएगी तो एक इंटरवल होंगे बीच के, और उसमें अनकाउंटेबल सेट ऑफ वैल्यू होगी, जिनको मेजर करा जाता है फ्रैक्शन और डेसिमल में। एज, कंट्री, काउंटिंग, टेम्परेचर, जैसे कि टेम्परेचर आ रहा कितना 21 डिग्री सेल्सियस पॉइंट कुछ ऐसे कुछ है ना। तो क्या हो, मेजर और फ्रैक्शन में हो तो सिंपल है, जो फ्रैक्शन और डेसिमल में हो जाए वो कंटीन्यूअस वेरिएबल और अनकाउंटेबल होते हैं। और डिस्क्रीट जब भी बात आएगी तो फाइनाइट वैल्यू की बात आएगी, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल, नंबर ऑफ सेक्शन इन अ स्कूल, है ना। एक क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, एक क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं। नंबर ऑफ क्लास इन अ स्कूल, एक क्लास स्कूल के अंदर कितनी क्लासेस है। ठीक है दोस्तों। नंबर ऑफ कोर्सेज इन अ कॉलेज, ये क्या है, फाइनाइट। इनफाइनाइट तो कोर्सेज नहीं हो सकते ना एक ही कॉलेज के अंदर, फाइनाइट कोर्सेज। तो ये हो गया डिस्क्रीट वेरिएबल। क्लियर है दोस्तों। तो यहां पर सिर्फ इतनी बातें हमने सिर्फ वेरिएबल की करी। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी है।
मुझे पता है ये आपको अच्छे से आता है। टैली मार्क का मैं एक बार डेफिनेशन आपको बताता हूँ। इट इज अ मेथड, ये एक ऐसा मेथड है दोस्तों जो कीपिंग काउंट इन अ ब्लॉक ऑफ 5, जो 5 के ब्लॉक में काउंटिंग करता है। टैली मार्क एक मेथड है जो 5 के ब्लॉक में काउंटिंग करेगा। जैसे कि हमने कहा ऐसे करो, जैसे 1 का मैंने लिखा 1, 2 का मैंने लिखा 1, 2 डंडी खींच दी, 3 का 3 डंडी, 4 में 4 डंडी, और जब 5 में आएगा तो 4 डंडी खींचकर एक काट दिया। और आप ऐसे भी कर सकते 1 2 2 3 4 और ऐसे भी काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 6 का कैसे करोगे 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पर 6। सर ये आपको आता है, मुझे पता है अच्छे से टैली मार्क करना। तो टैली मार्क क्या है? ये कीप काउंटिंग, एक काउंटिंग एक मेथड है जो 5 के ब्लॉक में काउंटिंग को करता है, 5 के ब्लॉक पे काउंटिंग को करता है, इसी को टैली मार्क कहते हैं। टैली मार्क के अगर डेफिनेशन कोई बोले तो क्या बोलोगे? इट इज अ मेथड ऑफ कीपिंग काउंट इन अ ब्लॉक ऑफ 5। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी देखो ध्यान से, एक मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट इन टेस्ट आउट ऑफ 100, 10 स्टूडेंट के नंबर मैं आपको बता रहा हूं। एक टेस्ट हुआ था 100 नंबर का जिसमें 10 स्टूडेंट के नंबर है। कह रहे 90 मार्क्स लाने वाले बच्चे 3 हैं। इनको मैंने क्या करा? मैंने तीनों ऐसे नहीं लिखा 1 2 3 फिर 90 90 90। मैंने कहा 90 वाले लाने वाले बच्चे कितने हैं? 3। मैंने कहा 80 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं? 5। तो सर जब आप ये नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करते हो, इसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। देखना डेफिनेशन, द नंबर ऑफ टाइम एंड ऑब्जर्वेशन अकर इन द गिवन डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब मैंने कहा डाटा लिखा, मैंने कहा राम, श्याम और मोहन ये 90 90 90 लाते हैं। तो मैंने कहा 90 लाने वाले, अब ऐसे जने मेरे 3 ना होकर 30,000 हुए तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। इनको ऐसे ऐसे रिकॉर्ड करते थे लाइन से, इसलिए फ्रीक्वेंसी को बनाया गया। और एक फ्रीक्वेंसी कहा आप ऐसा करो 90,000 को 30 बार मत लिखो, 90,000 को 90 मार्क्स लिखो। और देखो क्या बोला मैंने, ध्यान सुनना, मैंने कहा आप ये 90 को 3 बार मत लिखो। अब 90 लिखकर यहां पर लिख दो 3 जने हैं जो 90 मार्क्स ला रहे हैं। मैंने कहा पूरे सीबीएसई में मान लो 1 लाख बच्चे एडमिशन कराते हैं, जिसके अंदर पास होने वाले बच्चे कितने हैं? तो हमने कहा 93%। कैसे निकाला आपने 90? तो सब बच्चों का क्या करा, देखा कि कौन कौन जने पास हो रहे, कौन कौन जने पास हो रहे, कौन कौन जने पास हो रहे हैं। तो उनको मैंने कहा पास होने वाले बच्चे 93, फेल होने वाले बच्चे 7%। तो कैसे निकाल रहे हो? ये क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या बता रही है कि 1 लाख में से बच्चों में से 95,000 बच्चे पास हो जाते हैं, क्लियर, और 7,000 बच्चे फेल हो जाते हैं। तो ये 95 दर्शा रहा है कि उन बंदों को जो बार बार जो पास हो रहे हैं। दोस्तों दोबारा समझे कि मैंने कहा मैंने कहा सर दोस्तों मैंने कहा 10 से 20 नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं? मैंने कहा 5 बच्चे हैं जो 10 से 20 नंबर लेके आते हैं। मैंने कहा भाई 20 से 30 नंबर लाने वाले बच्चे क्या है? मैंने कहा 6 बच्चे हैं। ऐसे मैंने कहा भाई 30 से 60 नंबर लाने वाले बच्चे क्या? मैंने चेंज कर दिया थोड़ा ना, 40 करूंगा, फिर 40 से 50 करूंगा, ऐसे करके मैंने कहा ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो रहा है, ये 6 यानी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फ्रीक्वेंसी है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? ये कह रहा है कि 6 बच्चे ऐसे हैं जो 20 से 30 के बीच में नंबर लाते हैं। तो मैंने 20 से 30 करके 6 बार नहीं लिखा, इसको और सिंपल बनाकर मैंने कहा 20 से 30 करो और एक ही बार लिख दो 6 बच्चे लाते हैं। इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी वो होती है, वो नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है दोस्तों? ये वो चीज होती है जब डाटा के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, रो डाटा होता है, उसके अंदर जो बार बार अकर होती है, उस बार बार इकर होने को हम इकट्ठा लिख देते हैं, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ध्यान से समझना। द नंबर ऑफ टाइम एंड ऑब्जर्वेशन अकर, कितनी बार एक ऑब्जर्वेशन 90 90 90 कितनी बार आया बच्चे? 3 बार। तो 90 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो 3 ही क्या है? फ्रीक्वेंसी। 80 कितनी बार आया? 5 बार। तो 5 क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो 80 क्या है? ऑब्जर्वेशन जो बार बार आ रहा है। और कितनी बार आया? 5 बार। जो 5 क्या है? वो फ्रीक्वेंसी है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने जो सीखा वो बस ये सीखा कि हमारा टैली मार्क, जब हमने चैप्टर स्टार्ट करा, मैंने कहा ये चैप्टर अभी 2 क्लास और चलेगा, और इस चैप्टर के अंदर अभी हमने सिर्फ बेसिक नॉलेज पढ़ी है, टैली मार्क एंड फ्रीक्वेंसी, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आज आपको मैं एक चीज दिखाने जा रहा हूं, आपको बताना पड़ेगा इसके अंदर कि एमसीक्यू के अंदर आपको 2-3 चीज बतानी है मेरे साथ, ठीक है। टैली मार्क फ्रीक्वेंसी स्टार्ट करी हमने, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसके बाद हमने क्या करा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कहा टैली बार और फ्रीक्वेंसी, इसके अंदर हमने फ्रीक्वेंसी टैली बार सीखा, वेरिएबल टैली मार्क, फ्रीक्वेंसी सीख लिया। अब इसके अंदर कुछ बातें और सीखनी है, और बहुत सारी बातें, सर बड़ा चैप्टर है, थोड़ा 3 क्लास करीब लगती है इस चैप्टर के अंदर, 1-1 घंटे की, तो 3 घंटे में चैप्टर खत्म होगा। पर आपको कैसे देखना है,
आपको जो क्लासेस जैसे मैंने बताया है शुरू में वैसी ही देखनी है आपको क्लासेस, ठीक है दोस्तों। शुरू में जैसे ही बताया मैंने वैसे देखो, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया होगा आपको वैसे ही क्लासेस को आपको देखना है, या मैंने मैसेज में आपको बताया होगा वैसे आपको क्लासेस देखनी है, ठीक है। अल्टरनेट बेसिस पर देखनी है अगर टाइम अच्छा खासा है तो। दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे। दूसरी, हम कल जब भी हम आगे क्लास देखेंगे तो आगे जो क्लास देखेंगे उस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, उस क्लास के अंदर हम अपने एमसीक्यू को कवर कर लेंगे। अभी मैं देख लेता हूं क्या कोई एमसीक्यू है जो हम कर सकते हैं। आओ दोस्तों कि हमें 3 क्वेश्चन मिले हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो हमने छोड़ दिया था बीच में। अब जरा ध्यान समझना, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैंने कहा इनकम जो होगी पर्सन की, ये क्या होगी, इनकम जो पर्सन की होगी ये होगी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, कुछ भी हो सकती है इनकम, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है ना, और चेंज होती चली जाएगी। बट अगर मैंने कहा ये इनकम जो है पूरे लंबे टाइम तक है, टाइम मुझे नहीं पता सर कितने साल की इनकम, कुछ नहीं बताया। जब मैं इस इनकम को थोड़ा चेंज करके बोलता हूं एनुअल इनकम ऑफ पर्सन, तो सर ये जब बात मैंने एनुअली कर दी तो ये फाइनाइट हुआ ही नहीं हुआ। और क्योंकि ये फाइनाइट हुआ तो मैंने कहा फाइनाइट वेरिएबल जो भी हो गया वो क्या होगा, हमेशा डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो मैंने कहा सर एज ऑफ पर्सन, एक पर्सन की एज कितनी है, तो अगर एक पर्सन की एज पूछ रहा हो तो ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होगा। बट मैंने कहा इसकी एज बता दो इस साल ये कितने साल का है, एक पर्सन की एज क्या हो सकती है, ये तो हुआ कॉन्टिन्यूस। भाई कुछ भी हो सकती है, कितने आगे भी बढ़ सकती है, बट आज इस साल इसकी एज कितनी है। अब मैंने फाइंड कर दिया, मैंने कहा अब बता दो इस साल इसकी एज कितनी है, तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल हो गया। आया समझ में? नहीं आया सर? थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आई, हाँ मुझे पता चला आ रही होगी। क्यों? तो समझ नहीं पा रहे कि कब कॉन्टिन्यूस वेरिएबल बोले कब डिस्क्रीट वेरिएबल बोले। मेरी बात आप ध्यान से एक सिंपल बात सुन, जब बात कर रहे हैं एज की तो सर एज ऑफ अ पर्सन वो कुछ भी हो सकता है, एज आगे कितनी भी बढ़ सकती है। आगे को देखो, जब भी कंटिन्यूस वेरिएबल एज फाइनाइट करने के लिए मैंने कहा आज इस साल ये कितने साल का हो गया पर्सन, अब ये फाइनाइट हो गया, ये 21 साल का है ना। बट अगर मैं कह रहा हूं एज बता दो किसी पर्सन की, तो एज पर्सन की भैया 21, 22, 23, 24, 25 आगे कितनी भी जा सकती है, ऐसे समझना है। इनकम पर्सन की कितनी हो सकती है, इनकम बढ़ सकती है, कितनी बढ़ सकती है, कितनी मुझे नहीं पता, पर इस साल इसकी इनकम कितनी है ये तो फाइनाइट है। इनकम कितनी हो सकती है, जब इनकम ऑफ पर्सन बोले तो हम कह रहे हैं इनकम कितनी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है मुझे नहीं पता। अब मुझे नहीं पता तो अनकाउंटेबल है, कंटिन्यूस वेरिएबल। इस साल इसकी इनकम कितनी है, तो इस साल तो पता है ना मुझे। एज कितनी हो सकती है पर्सन की, मुझे नहीं पता भाई, कितनी भी हो सकती है, कितने साल जिए वो, कब मर जाए कब जिए, पर इस साल इसकी एज कितनी है ये फाइनाइट हो गया। तो दोस्तों यही समझना है कि हम कंटिन्यूस को फाइनाइट में चेंज कर सकते हैं अगर हमने कोई इंटरवल सेट कर दिया। इसलिए तो कंटिन्यूस वेरिएबल में हर एक इंटरवल में फाइनाइट सेट करा जाता है क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। तो इसलिए हम क्या करते हैं 0 से 10 वाली चीज ऐसे ले आओ, तो ये क्या कर दिया, फाइनाइट कर दिया। तो जब हमें फाइनाइट करते हो तो इंटरवल सेट करने पड़ते हैं, और जैसे ही हमने इंटरवल सेट कर दिए तो हर एक चीज क्या बन जाएगी, फाइनाइट बन जाएगी। अब जरा ध्यान सुनो, अगर इनकम ऑफ अ पर्सन पूछे तो एक पर्सन की इनकम कितनी हो सकती है, अनकाउंटेबल सर नहीं बता सकते, पर एक पर्सन की इनकम इस साल कितनी होगी ये बता सकते हैं। तो बताओ एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज क्या होगा, डिस्क्रीट वेरिएबल। एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज क्या होगा, डिस्क्रीट वेरिएबल। क्या मैं न्यूमेरिकली इसको कर सकता हूं? सर न्यूमेरिकली कर सकते हैं। और सर जब बात न्यूमेरिकली नहीं कर पाए, जब हम न्यूमेरिकली डिस्क्रीट वेरिएबल हो या कंटिन्यूस वेरिएबल दोनों को हम न्यूमेरिकली लिख सकते हैं। जब बात एट्रीब्यूट्स की आती है तो ये नॉन न्यूमेरिकली होता है, हम न्यूमेरिकली नहीं लिख सकते, पर एनुअल इनकम को न्यूमेरिकली लिख सकते हैं। इसलिए मुझे बताओ अ कलर ऑफ अ फ्लावर इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। नहीं, फ्लावर के कलर को हम क्या न्यूमेरिकली लिख सकते हैं, क्या कंटिन्यूस वेरिएबल न्यूमेरिकली लिख सकते हैं? नहीं। हाँ, कंटिन्यूस कलर का फ्लावर काउंटेबल है अनकाउंटेबल है ये डिस्क्रीट वेरिएबल, और दोनों के अंदर हम न्यूमेरिकली लिखते हैं। बट वेरिएबल के अंदर तो दोनों आ गए। तो हमें तो बताओ वेरिएबल क्या होता है, जिसके अंदर क्या होगा, एट्रीब्यूट भी होगा, क्वालिटेटिव भी होगा और क्वांटिटेटिव भी होगा। मैंने आपको बताया था दोस्तों, वेरिएबल के अंदर क्या होगा, एक मिनट, वेरिएबल के अंदर क्या होगा दोस्तों, ये देखो
क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, और क्वांटिटेटिव का मतलब नंबर्स में, वेरिएबल के अंदर है ये, वेरिएबल के अंदर, तो वेरिएबल तो भैया अकेला पूछ रहा है। अब कलर ऑफ फ्लावर कहां पर आते दोस्तों? क्वालिटेटिव कंट्रीब्यूशन के अंदर, क्वालिटेटिव वेरिएबल या एट्रीब्यूट्स के अंदर, जिसके अंदर क्वालिटी, क्वांटिटी, जैसे नॉन मेजरेबल, इसी को बोला था मैंने, इसी को नॉन मेजरेबल बोला था एट्रीब्यूट्स या क्वालिटेटिव, और इसको बोला था क्वांटिटेटिव। याद आ रहा है आपको? ठीक है दोस्तों, यहां पर मुझे बताओ, वेरिएबल के अंदर तो दोनों आ गए, क्वालिटी और क्वांटिटी, पर हमें सिर्फ क्वालिटी, क्वांटिटी क्वांटिटी चाहिए या क्वालिटी चाहिए? नहीं समझ पा रहे सर, हमें सिर्फ क्वालिटी चाहिए या क्वांटिटी चाहिए? सर क्वांटिटी मतलब एट्रीब्यूट्स, क्वांटिटी, क्वांटिटी किस में आएगा? क्वालिटी में, सॉरी मेरे से गलती हो गई। क्वालिटी किस में आएगा सर? क्वालिटी आएगा, क्वालिटेटिव वेरिएबल आएगा एट्रीब्यूट्स के अंदर, मतलब गुण। जब बात हम न्यूमेरिकली नहीं कर पाए तो एट्रीब्यूट है राइट आंसर। वेरिएबल के अंदर दोनों आ जाती है, हाँ वेरिएबल भी राइट आंसर होगा क्योंकि वेरिएबल है, पर वेरिएबल के अंदर क्योंकि दोनों आ जाती है इसलिए हमने इसको मना कर दिया। ठीक है, अगर मुझसे बोला जाता बोथ ए एंड बी तो मैं उसको टिक कर दे क्योंकि वेरिएबल भी राइट आंसर है, बट अगर प्रेफरेंस दी जाए तो मैं एट्रीब्यूट को दूंगा क्योंकि एट्रीब्यूट एक सिंगल चीज है, गुण को मेजर करता है, क्वालिटेटिव मेजर मतलब क्वालिटी। ठीक है, क्वांटिटेटिव बताओ कब होता है? क्वांटिटेटिव बता दो कब होता है दोस्तों? क्वांटिटेटिव कब होगा? जब न्यूमेरिकली होगा। न्यूमेरिकली क्या होगा? डिस्क्रीट। और जब भी हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, न्यूमेरिकली बात करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टू अनकाउंटेबल होगा सर। मैंने कहा ये भी न्यूमेरिकली हो सकता है, ये भी न्यूमेरिकली हो सकता है, बट सर ध्यान सुनो, मेजर सबसे फाइनाइट, ये तो अनकाउंटेबल न्यूमेरिकल हुआ ना, हम मेजर तो कर सकते हैं पर अनकाउंटेबल है, कितना तब मेजर करेंगे, इसलिए जब प्रेफरेंस देने वाली बात आएगी तो डिस्क्रीट वेरिएबल आएगा। थोड़ी बहुत सर इसमें प्रॉब्लम होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, इनको समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर सारी चीजें ना मिक्स कर रखी है, अलग से इसको बताया नहीं है, सारी चीजें मिक्स कर रखी है। अब मैं आपको सिंपली आपको बताता हूँ कि कौन सा किसका आंसर है दोस्तों, और आप इधर ध्यान दें बस। कलर ऑफ फ्लावर एट्रीब्यूट होगा, कलर ऑफ अ फ्लावर क्या होगा? एट्रीब्यूट होगा, वेरिएबल नहीं होगा। वेरिएबल के अंदर क्योंकि दोनों आ जाते हैं, एट्रीब्यूट और न्यूमेरिकली, इसलिए वेरिएबल को नहीं किया, क्योंकि अगर मेरे को बोथ ए एंड बी बोलता तो मैं लिख देता उसको। डिस्क्रीट हमेशा न्यूमेरिकली होगा, वो भी फाइनाइट पे होगा, और ये अनकाउंटेबल इनफाइनाइट पे न्यूमेरिकली होगा। अगर मेरी बात न्यूमेरिकली आई, क्वांटिटेटिव हमेशा क्या था, मैंने आपको बताया था, याद है? क्वांटिटेटिव इज अ वेरिएबल ऑब्जर्वेशन विद अ नंबर। जब बात नंबर्स की है, एज अ पॉसिबल वैल्यू, ऐसा पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, पॉसिबल वैल्यू। तो हमने क्या कहा, यही क्या होगा? यही होगा डिस्क्रीट वेरिएबल, क्योंकि यही एक फाइनाइट पॉसिबल वैल्यू होती है, ये तो इनफाइनाइट होती है, ये पॉसिबल ही नहीं है, काउंट नहीं कर पाएंगे इसको हम, इसलिए इसके इंटरवल बनाने पड़ते हैं। और हमने कहा इनकम कितनी हो सकती है पर्सन की? अनकाउंटेबल। पर इस साल इसकी इनकम कितनी है? काउंटेबल, या डिस्क्रीट फ्री, क्योंकि यहाँ पर इस साल की बात करिए, एनुअली की। अब आया समझ में आपको? ये नहीं आया दोस्तों? यही बातें हमें आगे बहुत सारी चीजें करनी है, थोड़ा समझने में इसको प्रॉब्लम आती है, बट हालांकि आज तक पेपर में आया नहीं, हमने 11 तक कंप्लीट कर दिए, 12, 13, 14, 15। अब हम ये अगली क्लास में हम करेंगे, अच्छे से करेंगे इसको, और ये हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है दोस्तों। बस 3 क्लास के बाद 5-6 क्लास और लगनी है, चैप्टर को खत्म हो जाएगा दोस्तों। इस चैप्टर मतलब स्टडी नोट खत्म हो जाएगा, पूरा स्टडी नोट, 5-6 क्लास, 2 क्लास में तो आगे हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तीसरा, और अगली 2 क्लास के अंदर हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, अगले वाला 4th। ठीक है, और चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कोई भी होमवर्क नहीं है, बस वही एक बार पहले से एक बार रिवाइज कर लेना। कौन सी वाली चीजें रिवाइज करना? होमवर्क में बस मैं इतना दे रहा हूँ आपको, आप ना बस मेरा होमवर्क करते जाओ, जाकर मेरी बात आपने मानी है, होमवर्क करा है, बस वीडियो देखने से पहले, होमवर्क वीडियो देखने से पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, और आपका जो होमवर्क है वो जो मैंने आज पढ़ा है ना, फ्रीक्वेंसी चैप्टर, उसको ना एक बार लिख के करोगे तो अच्छा है। अगर पढ़ रहे हो तो ठीक है सर, पर लिख के करोगे तो ज्यादा अच्छा, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, अच्छे से पढ़ो, होमवर्क टाइम टू टाइम कंप्लीट करो, मेरी बातों को सुनो, पक्का आपको पास कराऊंगा मैं, गारंटी। थैंक यू।